नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। शाम के 7 बज चुके हैं और 7 गुड न्यूज के साथ हम हाजिर हैं। हम आपको आज की 7 गुड न्यूज के बारे में बताएंगे और सबसे पहले बात आज की सबसे बड़ी गुड न्यूज की। एक्टर विजय देवरकोंडा और एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं और ये शादी राजस्थान के उदयपुर में होने जा रही है। ऐसे में हमारी आज की जो पहली गुड न्यूज है वो है उदयपुर में रश्मिका विजय की शादी की तैयारी। जी हाँ, आपको बता दें कि दोनों पावर स्टार शादी के लिए आज उदयपुर पहुंच चुके हैं। दोनों उदयपुर नाथद्वारा हाईवे पर स्थित कैलाशपुर में आईटीसी मोमेंटोज होटल में शादी के फेरे लेंगे। सभी मेहमान 24 फरवरी को होटल में चेक इन करेंगे। होटल की बुकिंग 24 से 26 फरवरी के लिए की गई है और इस होटल में कुल 117 कमरे हैं और शादी में करीब 230 गेस्ट के शामिल होने का अनुमान है। उदयपुर में होने वाली शादी के बाद कपल 3 से 4 मार्च को हैदराबाद में रिसेप्शन देंगे, जिसमें फिल्म इंडस्ट्री की कई हस्तियां शामिल होंगी। विजय रश्मिका एक प्राइवेट सेरेमनी में शादी के बंधन में बंधेंगे, जिसमें महज परिवार के लोग और कुछ करीबी ही शामिल होंगे। शादी में नो फोन पॉलिसी लागू रहेगी, जिससे कि अंदर की तस्वीरें लीक ना हो सके। इससे पहले विजय और रश्मिका 3 अक्टूबर को हैदराबाद में सगाई इन्होंने की थी और ये भी एक प्राइवेट सेरेमनी थी, जिसमें कपल के परिवार के चंद लोग ही इसमें शामिल हुए थे। 23 तारीख को यानी कि आज ये जोड़ा उदयपुर पहुंच चुका है। उदयपुर के आईटीसी मोमेंटस में एकलिंग जी का जो एरिया है वहाँ पे वो एकलिंग जी की वादियों में उनकी ये शादी होने जा रही है और इस शादी में करीब 230 मेहमान शामिल होने जा रहे हैं। आईटीसी मोमेंटस जो प्रॉपर्टी है उसमें लगभग 117 कमरे हैं, तो एक बहुत ही इंटीमेट वेडिंग ये होने वाली है। इससे पहले अक्टूबर में इनकी एक इंटीमेट सेरेमनी में ही एंगेजमेंट हुई थी और अभी जब ये शादी है तो 24 तारीख को सभी मेहमान उस डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे। 24 से 26 तक लगातार जो रिचुअल्स हैं शादी के वो चलेंगे और उसके बाद में 4 मार्च को हैदराबाद में रिसेप्शन होगा। जो रिसेप्शन ये हैदराबाद में आयोजित हो रहा है उसके साथ में ही देखा गया है कि क्योंकि दोनों ही हैदराबाद से हैं तो इनकी जो एंगेजमेंट हुई थी अक्टूबर में वो भी हैदराबाद में हुई थी। और शादी की मैं बात करूँ तो शादी भी जो 24 तारीख से 26 तारीख के बीच में चलने वाली है उसमें जैसे कि एक नया ट्रेंड बन गया है कि कोई भी सेलिब्रिटी अपनी शादी बहुत ज़्यादा पहले से सोशल मीडिया पे नहीं दिखाना चाह रहा है, लीक नहीं करना चाह रहा है, क्योंकि एक ये लॉन्च का भी एक ट्रेंड बन गया है कि शादी होते ही वो पिक्चर्स कपल के द्वारा ही लॉन्च किए जाते हैं, उनके द्वारा ही पोस्ट किए जाते हैं। तो नो फोन जोन भी बना दिया है उस शादी में कि कोई भी गेस्ट अपना मोबाइल इस्तेमाल नहीं करेगा, कोई फ़ोटोज़ क्लिक नहीं करेगा, जिससे कोई भी फ़ोटोज़ लीक ना हो पाए। देश पर धीरे धीरे होली का खुमार चढ़ने लगा है। गांव की चौपाल से लेकर शहर की सड़कों तक हर ओर रंग, उमंग और उत्साह की आहट सुनाई दे रही है। ब्रजभूमि में होली का खुमार सबसे ज्यादा नजर आ रहा है। मंदिरों में भजन कीर्तन शुरू हो चुके हैं और श्रद्धालु अबीर गुलाल के साथ रंगोत्सव का स्वागत कर रहे हैं। ऐसे में हमारी अगली यानी कि जो दूसरी गुड न्यूज है वो है ब्रज है तैयार, होली के रंगों से होगा सराबोर। जी है, मथुरा से लेकर झांसी और अकोला तक भजन कीर्तन और पारंपरिक होली गीतों के साथ रंगोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। भक्तों के हर स्वर में भक्ति है, हर ताल में उल्लास है और हर रंग में प्रेम का संदेश छिपा है। फिजाओं में घुलने लगी है गुलाल की खुशबू। ढोल की थाप पर थिरकने लगे हैं कदम। मथुरा से झांसी और अकोला तक रंगोत्सव का चढ़ने लगा है रंग। देश भर में होली का महोत्सव अपने चरम की ओर बढ़ने लगा है। मंदिरों में भजन कीर्तन और श्रद्धालुओं की भीड़ इस बात का संकेत दे रही है कि रंगोत्सव अब दूर नहीं। कान्हा की नगरी मथुरा में आस्था और विश्वास के रंग बिखर रहे हैं। वहीं बरसाना में होलियारों ने लठमार होली की तैयारियां तेज कर दी हैं। ब्रज में खेली जाने वाली रंग और लाठियों के साथ होली दुनिया भर में प्रसिद्ध है। इसकी सबसे खूबसूरत तस्वीर बरसाना में देखने के लिए मिलती है, जहां महिलाओं ने लठमार होली की तैयारियां शुरू कर दी हैं।
हमारी बहुत अच्छे से तैयारी चल रही है। हम 1 महीना पहले से अपने लट्ठों को तेल लगाते हैं और इनमें अच्छे से रंग बिरंगे उनको सजाते हैं लट्ठों को। और बाकी हमारी जो भी परिधान है, जैसे कि हमारे लहंगा हैं, जैसे भी हमारी चूड़ियां हैं, पूरा श्रृंगार है, उसकी तैयारी होती है हमारी। पूरा बरसाना राधा रानी और कान्हा के रंग में रंग चुका है। बड़ी संख्या में लड्डू बनाए जा रहे हैं। रंगों से भरे ड्रम तैयार किए जा रहे हैं। होली पर राधा रूपी गोपियां कृष्ण रूपी हरियारों पर लाठियां बरसाकर लठमार होली खेलती हैं। सालों से ये परंपरा आज भी उतने ही जोश और उल्लास से मनाई जाती है। होली का त्योहार केवल रंग ही नहीं बल्कि आपसी प्यार, भाईचारे और अपनत्व का पर्व भी है। कई जगहों पर होली से पहले ही महफिल जमने लगती है। साथ में बैठकर लोग होली के पारंपरिक गीत गाते हैं। ये तस्वीरें बुंदेलखंड की हैं, जहां होली सिर्फ एक दिन का त्योहार नहीं बल्कि पूरे महीने चलने वाला उत्सव है। खासकर झांसी में यहाँ होली की परंपरा फागुन लगते ही शुरू हो जाती है। यहाँ ढोलक की थाप, मंजीरों की झंकार और फाग गीतों की मधुर गूंज के साथ लोग रंग और भक्ति में डूब जाते हैं। महाराष्ट्र के अकोला में भी होली का रंग जमने लगा है। अकोला के बड़े राम मंदिर परिसर में फूलों और प्राकृतिक रंगों के साथ भव्य फाल्गुनी रंगोत्सव मनाया जा रहा है। 25 सालों से यह होली का उत्सव यहाँ पर श्री राम मंदिर में मनाया जा रहा है। क्या आयोजन के पीछे का राज होता है? जिस प्रकार मथुरा से रंग अयोध्या में जाता है, कलर जाता है और वहाँ होली मनाई जाती है, इसी तरह धरती पर कृष्ण भक्त वृंदावन से कलर लाते हैं और यहाँ श्री राम मंदिर में, बड़े राम मंदिर में उत्सव साजरा करके 10 दिन निरंतर होली का उत्सव मनाते हैं। भजन कीर्तन और पारंपरिक होली गीतों के साथ रंगोत्सव अब अपने चरम पर है। यहाँ होली सिर्फ रंगों की बौछार नहीं बल्कि सुर, ताल और भक्ति का महाउत्सव बन चुकी है। कुल मिलाकर देश भर में होली के जश्न की शुरुआत हो गई है, जिसमें भक्ति, प्रेम और संस्कृति का संगम देखने के लिए मिल रहा है। मथुरा से मदन गोपाल शर्मा, झांसी से अजय झा और अकोला से धनंजय साबले के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको लेकर चलते हैं जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में, जहां खेलो इंडिया विंटर गेम्स की शानदार शुरुआत हो गई है। लेजर शो और मशाल प्रज्वलन के साथ गेम्स का उद्घाटन हुआ। अब देश भर से आए खिलाड़ी बर्फीली धरती पर अपना हुनर दिखाते नजर आ रहे हैं। ऐसे में हमारी आज की अगली यानी कि जो तीसरी गुड न्यूज है वो है गुलमर्ग में बर्फ पर खेलो इंडिया विंटर गेम शुरू। जम्मू कश्मीर में खेलों को बढ़ावा देने के मकसद से खेलो इंडिया विंटर गेम्स की शुरुआत हुई है, जिसमें देश भर से आए खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। बर्फ से ढकी वादियां, रोशनी से जगमगाता आसमान और खिलाड़ियों में उत्साह। ये तस्वीर है घाटी की सबसे खूबसूरत जगह गुलमर्ग की। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में खेलो इंडिया विंटर गेम्स की शानदार शुरुआत हो गई है। लेजर शो और मशाल प्रज्वलन के साथ खेलो इंडिया विंटर गेम्स का उद्घाटन किया गया और 4 दिन के इस इवेंट को जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने हरी झंडी दिखाई और राज्य के सीएम उमर अब्दुल्ला ने इस पहल की सराहना की। लगातार 6ठी मर्तबा खेलो इंडिया विंटर गेम्स जो है वो गुलमर्ग में ऑर्गेनाइज हो रहे हैं। इसी से पता चल जाता है कि इस मुल्क में विंटर गेम्स के हवाले से इससे बेहतर कोई जगह आपको मिलेगी नहीं। ये शीतकालीन खेलों का 6ठा संस्करण है, जिसमें खिलाड़ी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। खास बात यह है कि केवल कश्मीर ही नहीं, देश भर से 400 से ज्यादा एथलीट इस साल इस महा आयोजन में हिस्सा ले रहे हैं। पिछले साल कश्मीर में खेलो इंडिया गेम्स 3 बार टालने पड़े थे क्योंकि समय पर बर्फबारी नहीं हुई थी, लेकिन इस साल चिल्लई कला में बर्फबारी हुई और समय पर बर्फबारी होने से खेलो इंडिया का आगाज हो गया। हिंदुस्तान का ताज
जम्मू कश्मीर का ताज गुलमर्ग, वहाँ पर 6ठा खेलो इंडिया का एडिशन, 500-600 से ज़्यादा एथलीट्स अभी तक आ चुके हैं और स्पोर्ट्स हमारी अगले 5-4 सालों में टॉप 3 में होने वाली है। आपसे ये वादा रहा। दरख्वास्त करती हूँ। कश्मीर घाटी में सैकड़ों युवा एथलीट, स्पोर्ट्स के शौकीन और स्थानीय प्रतिभागियों ने कई तरह की विंटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में हिस्सा लिया है, जिसमें भारतीय सेना के खिलाड़ी भी शामिल हैं। विंटर गेम्स के उद्घाटन के दौरान रंगारंग कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। मशाल थामे स्कीइंग करने निकले युवाओं का जोश देखने लायक था। तो हम जो हैं, हम स्की माउंटेनियरिंग के पार्टिसिपेंट्स हैं, एथलीट्स हैं, तो हम आज यहाँ पे एक डेमोन्स्ट्रेशन देंगे, नाइट स्की करेंगे यहाँ पे और इसी के साथ आज के इस बड़े इवेंट के, इतने बड़े इवेंट की यहाँ पे ओपनिंग होगी। कितना अच्छा लगा आपको यहाँ पार्टिसिपेट? मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है क्योंकि यहाँ पे हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है, खासकर जम्मू कश्मीर में, जहाँ पे बाकी सारी गेम्स का नॉलेज तो है लेकिन प्लेटफॉर्म अच्छा खासा नहीं मिलता है। और इतना अच्छा, एक तो हमारा ही यहाँ पे है, स्नो भी हमारे लिए ही है और हमारे लिए इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। गुलमर्ग में चल रहा खेल महोत्सव जम्मू कश्मीर के युवाओं के सपनों को नई उड़ान देने वाला है। घाटी में खेल महोत्सव का मकसद युवाओं को खेलों से जोड़ना, उन्हें सकारात्मक दिशा देना और हेल्दी फिट लाइफस्टाइल की ओर उन्हें प्रेरित करना है। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। का बेहतरीन मिक्स है, खिलाड़ी अपनी स्किल्स का पूरा यूज करते हुए। हिमाचल के चंबा में इस साल भी फागुन महीने की अमावस्या को श्रद्धा और उल्लास के साथ सिहल जुकारू का पावन पर्व मनाया गया। ये पर्व न केवल बर्फ से घिरे जनजातीय क्षेत्र पांगी घाटी की सांस्कृतिक पहचान है, बल्कि ये आस्था और सामूहिक एकता की अद्भुत मिसाल भी पेश करता है। ऐसे में हमारी अगली यानी कि जो चौथी गुड न्यूज है वो है बर्फ से घिरे चंबा में सिहल जुकारू पर्व की धूम। जी हाँ, जब पूरी घाटी हीम की सफेद चादर ओढ़कर मानो श्वेत परिधान में सुसज्जित दिखाई देती है, तब पंगवाला समाज सदियों पुरानी अपनी समृद्ध परंपराओं को पूरी श्रद्धा से निभाता है। जुकारू पर इस सांस्कृतिक विरासत को सहेजने और नई पीढ़ी तक पहुंचाने का माध्यम है। सिहल जुकारू पर्व को पूरी घाटी में एक समान परंपरा के तहत 3 चरणों सिहल, पड़ी और मांगल में मनाया जाता है। इस त्यौहार की तैयारियां कई दिनों पहले से ही शुरू हो जाती है। सिहल के दिन लोग अपने घरों की साफ सफाई और सजावट करते हैं तथा दीवारों पर पारंपरिक लोक शैली में लिखते हैं और बलिराज के चित्र बनाए जाते हैं, जो कि इस पर्व की आस्था का केंद्र है। त्यौहार के दिन घरों में विशेष पकवान, मंडे सहित अन्य पारंपरिक व्यंजन तैयार किए जाते हैं। सिहल के दिन दिन भर पकवान बनाए जाते हैं और रात्रि में राजा बलि के चित्र के सामने दीप प्रज्वलित कर विधिवत पूजा की जाती है। सिहल जुकारू केवल एक त्योहार नहीं बल्कि पांगी की सांस्कृतिक आत्मा है। यह पर्व लोगों को अपनी जड़ों से जोड़े रखने, आपसी प्रेम और सौहार्द बढ़ाने तथा परंपराओं को संजोए रखने का संदेश देता है। नई पीढ़ी भी बढ़ चढ़कर इसमें भाग लेकर अपनी सांस्कृतिक विरासत पर गर्व महसूस करती है। देश से नक्सलियों को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए कोबरा फोर्स पूरी मुस्तैदी से काम कर रही है। कोबरा फोर्स अपने अत्याधुनिक हथियारों के साथ लड़ाई के मैदान में अपने दुश्मनों पर पूरी तरह से भारी पड़ रही है। ऐसे में हमारी अगली यानी कि जो 5वीं गुड न्यूज है वो है नक्सल मुक्त देश की शपथ, अग्निपथ पर कोबरा बटालियन। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने नक्सलियों के खात्मे की तारीख 31 मार्च तय कर दी है। सरकार की इस डेडलाइन से पहले नक्सलियों को पूरी तरह से खत्म करने का अभियान शुरू हो चुका है और इसमें सबसे आगे है कोबरा फोर्स। देश में नक्सलवाद खात्मे की ओर है। नक्सल कमांडर और सीपीआई माओवादी के महासचिव देव जी ने भी सुरक्षा एजेंसियों के आगे सरेंडर कर दिया है। इसके साथ ही माओवादियों के एक धड़े ने आत्मसमर्पण करने के लिए छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री को एक पत्र लिखा है। माओवादियों के खिलाफ ऑपरेशन और नक्सल मुक्त भारत बनाने में सबसे बड़ा योगदान एलीट कोबरा फोर्स का है। कोबरा फोर्स के जवान छत्तीसगढ़ के घने जंगलों में घुसकर नक्सलियों का सफाया कर रहे हैं।
सीआरपीएफ के कोबरा कमांडो ये वैसे एलीट कमांडोज हैं जो कि नक्सल इलाके में लगातार ऑपरेशन कर रहे हैं। इनको तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से ये दिख रहे हैं, कुछ उसी तरीके से लगातार इनके द्वारा उन तमाम इलाकों में ऑपरेशन किया जाता है, क्योंकि हथियारों से लैस सीआरपीएफ की ये कोबरा कमांडो उन जगहों पर मौजूद रहते हैं। जब भी नक्सली ऑपरेशन होता है तो उस दौरान ये कमांडोज यहाँ पर मौजूद रहते हैं। कोबरा फोर्स पिछले कई सालों से नक्सल प्रभावित इलाकों में नक्सलियों के खिलाफ लोहा ले रही है और लगातार उनकी बदलती हुई परिस्थितियों के हिसाब से अपने आप को ढाल रही है। मौजूदा समय में देश के इन जांबाज जवानों को नक्सल प्रभावित इलाकों का एक एक कोना मालूम है। इस फोर्स के जवानों को आधुनिक हथियार और साजो सामान देकर विकसित किया गया है। उनके पास उन्नत किस्म के डिवाइस मौजूद हैं जो बारूदी सुरंग और माइंस का भी पता लगा सकते हैं। नक्सल प्रभावित इलाके में नक्सलवाद को खत्म करने में ऐसे बहुत सारे गाड़ियां या व्हीकल्स का इस्तेमाल वहां पर सुरक्षा बलों के द्वारा किया गया। खास तौर पर ये माइंस प्रोटेक्टेड व्हीकल, इसकी खासियत यह है कि इसमें बुलेट प्रूफ व्हीकल है और जब भी जवान एक जगह से दूसरी जगह यहां पर मूवमेंट कर रहे होते हैं तो उस दौरान इस माइंस प्रोटेक्टेड व्हीकल का इस्तेमाल किया जाता है। और सबसे खास बात यह है कि इसमें जब भी आईडी के जरिए ब्लास्ट किया जाता है तो उस दौरान आईडी का भी इफेक्ट इस व्हीकल पर नहीं होता है और यही वजह है कि जवान सुरक्षित रहते हैं। नक्सल मुक्त भारत अभियान के लिए भारत सरकार ने एक बड़ी योजना बनाई है। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट 2 छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ओडिशा, आंध्र प्रदेश के ट्राई जंक्शन के लिए चला गया है, जहां ये जवान नक्सलियों के खात्मे में जुटे हैं। ये एक पूरी तरीके से डेमोन्स्ट्रेशन जो है कोबरा कमांडोज के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन आप इससे ये समझ सकते हैं कि किस तरीके से नक्सलियों के खिलाफ जो ऑपरेशन चल रहे हैं उसमें सीआरपीएफ के कोबरा कमांडो कैसे यहाँ पर सफलता पा रहे हैं, क्योंकि हमने देखा कि इन तमाम इलाकों में जो जंगल वाले इलाके हैं वहाँ पर नक्सलियों को ढेर किया जा रहा है। सरकार ने नक्सलियों के पूर्ण सफाई की तारीख पहले से ही मुकर्रर कर दी है। गृह मंत्री अमित शाह के मुताबिक देश में नक्सलियों का पूरी तरह से सफाया 31 मार्च 2026 तक कर दिया जाएगा। और आज सीआरपीएफ के जवानों के भरोसे मैं देश की जनता को फिर से कहना चाहता हूं, फरवरी समाप्त होने आया है, फिर से मेरी बात में दोहराता हूं, 31 मार्च 2026 को इस देश को हम माओवादी समस्या से पूर्ण रूप से मुक्त करा देंगे और माओवाद का संपूर्ण उन्मूलन हो जाएगा। नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन में कोबरा फोर्स पूरी ताकत से जुटा हुआ है और कोबरा फोर्स के हथियार और आधुनिक साजो सामान उनके ताबूत की आखिरी कील बन रहे हैं। गुवाहाटी से जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली भी ट्यूलिप की खूबसूरती से रूबरू होने लगा है, क्योंकि यहाँ पर नीदरलैंड्स के दूतावास में ट्यूलिप फेस्टिवल लगा है। यहाँ 50,000 ट्यूलिप लगाए गए हैं। ऐसे में हमारी अगली यानी कि जो छठी गुड न्यूज़ है वो इसी से जुड़ी है। दिल्ली में ट्यूलिप की रौनक। जी हाँ, इन दिनों राजधानी दिल्ली में नीदरलैंड्स दूतावास में ट्यूलिप अलग रौनक बिखेर रहा है। दरअसल इन दिनों नीदरलैंड्स दूतावास में ट्यूलिप फेस्टिवल चल रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में रंग बिरंगे ट्यूलिप लगाए गए। लाल, पीले, गुलाबी अलग अलग रंगों के ट्यूलिप्स हवा में झूमते और खुशबू बिखेरते रंग बिरंगे ट्यूलिप्स। नीदरलैंड्स की पहचान माने जाने वाले ट्यूलिप फूल अब दिल्ली की फिजा में भी महक रहे हैं। 50,000 ट्यूलिप्स का ये नजारा राजधानी के बीचों बीच यूरोप जैसा एहसास करा रहा है। ये तस्वीरें हैं राजधानी दिल्ली में मौजूद नीदरलैंड्स दूतावास की, जहां ट्यूलिप्स बैक इन टाउन कार्यक्रम के तहत करीब 50,000 ट्यूलिप्स रौनक बिखेर रहे हैं। ये नजारा किसी पेंटिंग से कम नहीं है, मानो दिल्ली में जैसे यूरोप वाला फील आ गया हो। हंसते मुस्कुराते ये रंग बिरंगे फूल किसी खुशनुमा तस्वीर से कम नहीं है, जैसे हर रंग अपने साथ एक अलग एहसास लेकर आया हो।
लेकिन ट्यूलिप्स की ये दुनिया सिर्फ रंगों तक सीमित नहीं है। अपनी रंगत और रौनक की बदौलत इन फूलों को खास नाम भी दिए गए हैं। एडमिरल से लेकर जनरल जैसे सम्मानजनक नाम के ट्यूलिप्स मौजूद हैं। लेकिन सबसे खास है दुर्लभ लाल पीले रंग का ट्यूलिप, जिसका नाम है ऐश्वर्या राय बच्चन। दिल्ली में खिले ये 50,000 ट्यूलिप सिर्फ फूल नहीं बल्कि दोस्ती, संस्कृति और वसंत का संदेश भी हैं। इस कार्यक्रम का मकसद खूबसूरती बढ़ाना ही नहीं बल्कि भारत और नीदरलैंड्स के बीच सांस्कृतिक रिश्तों को और मजबूत करना भी है। पिछले साल की अगर हम बात करें तो करीब 60,000 के करीब जो है ट्यूलिप जो है वो गाए गए थे। इस साल 50,000 ट्यूलिप जो है वो गाए गए और हर एक रंग के पीछे कहानी। सफेद रंग शांति का प्रतीक है, पीला रंग जो है वो दोस्ती का प्रतीक है, लाल रंग हो गया आपका प्यार का प्रतीक है। तो हर एक रंग के पीछे आपको जो है अलग अलग कहानी जो है वो नजर आएगी। तो इसी कहानी को बताते हुए नीदरलैंड दूतावास में यहाँ 50,000 से ज्यादा जो है ट्यूलिप्स इस बार लगाए गए हैं। कैमरा पर्सन अभिषेक कुमार सिंह के साथ मनीषा लड्डा, दिल्ली। नागपुर के रमन साइंस सेंटर में भव्य विंटेज कार एवं बाइक प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रदर्शनी में कार और बाइक के सालों पुराने मॉडल आकर्षण का केंद्र बने। ऐसे में हमारी अगली यानी कि जो 7वीं और आखिरी गुड न्यूज़ है वो है नागपुर में भव्य विंटेज कार एवं बाइक प्रदर्शनी। जी हाँ, नागपुर के रमन साइंस सेंटर एवं तारामंडल में पुरानी कारों और बाइक्स की अनोखी प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस भव्य आयोजन में बड़ी संख्या में ऑटोमोबाइल प्रेमी और इतिहास में रुचि रखने वाले नागरिक शामिल हुए। इस प्रदर्शनी में ऑटोमोबाइल के शुरुआती दौर की दुर्लभ और आकर्षक कारों एवं मोटरसाइकिल का प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनी में प्रदर्शित गाड़ियां ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग और डिजाइन के विकास की जीवंत झलक प्रस्तुत कर रहे थे। इस प्रदर्शनी ने आने वाले लोगों को विंटेज गाड़ियों को करीब से देखने, उनके ऐतिहासिक महत्व को समझने और ऑटोमोबाइल तकनीक के विकास को जानने का अनूठा अवसर प्रदान किया। देखिए एक्चुअली क्या है, जैसे जैसे समय बीत रहा है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बहुत डेवलप कर रही है। हर चीज का डिजाइन, उसके इंजन फीचर्स, उनके स्पेसिफिकेशंस बदलते जा रहे हैं। तो जैसे जैसे एडवांसमेंट्स आ रहा है ना, जो अभी के यूथ है, मतलब आप देख सकते हैं बहुत सारे यूथ भी यहाँ पे हैं, बहुत सारे छोटे बच्चे भी हैं। तो उनमें बड़ी उत्सुकता रहती है कि आखिर अच्छा ये अगर आज जैसी मर्सिडीज है वैसी मर्सिडीज पहले कैसे हुआ करती थी, या पहले के इंजनों में ऐसा क्या होता था जो अब नहीं है। अब इतना ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री मतलब जितना एवोल्यूशन आया है वो ये चीज मतलब उस वजह से ही लोग यहाँ पर इतने अट्रैक्ट हो जाते हैं और लोग यहाँ पर आते हैं, क्योंकि उन्हें पहले की चीजें देखने में ज्यादा इंटरेस्ट होता है। क्योंकि आज जो हो रहा है वो आज की गाड़ियां तो वो देख ही रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग कैसे हो रही है, तब की डिटेल्स उन्हें पता नहीं है। तो ऐसे एग्जीबिशंस रमन साइंस इसलिए करवाता है ताकि लोगों में और स्पेशली जो आज का जनरेशन है उनको पता चले कि ऑटोमोबाइल ने कितना एवोल्यूशन किया। मतलब आप इसमें देख सकते हैं बहुत सारी ऐसी गाड़ियां जो आजादी की भी पहले की है, तो कैसे उनके पार्ट्स में डेवलपमेंट हुआ है या डिजाइन में। तो इसी के साथ 7 बजे 7 गुड न्यूज में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।